आप मुझे जो क्रॉस करके दे रहे हैं crossed with small t, capital B small. पूरी बात मेरी सुन लीजिए पहले. This is tall white and this is dwarf white. जो स्मॉल बी जीन है, ठीक है, जो स्मॉल बी जीन है, ये स्मॉल बी जीन व्हाइट के लिए. आपने मुझे आंसर किस चीज का करना है? आपने मुझे फिनोटाइपिक रेशियो बताना. ठीक है, आप मुझे फिनोटाइपिक रेशियो बताना है. इसका फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो क्या होगा? ठीक है, करिए जरा इसको क्रॉस करिए. बेटा आप लास्ट तीनों जो बैठे हैं ना, लास्ट आप आगे बैठे, एकदम जो लास्ट में बैठे हैं आप तीनों आ जाए. अच्छा बेटा एक छोटी से छोटी बात, और एक बात बताइए, क्या सबको यहाँ पे जो मौजूद है गैमीट्स बनाना आता है? उसको भी ऑन नहीं करिए जब भी रीड नहीं है, ठीक है, मुझे रिमोट दे, चेक करने के लिए. सबको गैमेट्स बनाना आती है बेटा? ये देखिए, मैंने इसीलिए इसको बेसिक से शुरू किया. अगर आपको बेसिक नहीं आती होगी तो आप बड़े से बड़ा क्रॉस कोई कर ही नहीं सकते. छोटे से छोटा तो क्या, बड़ा से बड़ा छोटा भी नहीं कर सकते. गैमेट्स बनाना आने चाहिए. जो कर रहे हैं वो अपने दौर पे करते रहिए. यहाँ गैमेट्स बनाना बता रहा हूँ. देखिए कैपिटल टी
कैपिटल वी एक गैमेट बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल वी एक गैमेट बनेगा, स्मॉल टी कैपिटल वी एक गैमेट बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल वी एक गैमेट बनेगा। ये 4 गैमेट्स बने। और अगर किसी के ध्यान में बात है सर आपने 4 गैमेट्स क्यों बनाए, इधर देखिए, देयर शुड बी लॉजिक, देयर शुड बी सम लॉजिक इन मेकिंग दीस 4 गैमेट्स। ये देखिए, ये एक क्रोमोसोम है, इस पे कैपिटल टी जीन मौजूद है, इस पे स्मॉल टी जीन मौजूद है। ये दूसरे क्रोमोसोम का पेयर मौजूद है, इस पे कैपिटल वी जीन मौजूद है, इस पे स्मॉल वी जीन मौजूद है। आप सेल डिवीजन पढ़कर आ रहे हैं, सेल डिवीजन के दौरान जब गैमीट्स बनेंगे तो ये इस पोल पे आएगा, 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 ठीक है। ये अपने अपने पोल्स पे जो है वो मूव करेंगे। जब ये अपने अपने पोल्स पे मूव करेंगे तो कैपिटल टी के साथ कैपिटल वी मिलेगा आपको, स्मॉल टी के साथ स्मॉल वी मिलेगा, यानी कि ये दोनों गैमेट्स आपको मिलेंगे, ये दोनों गैमेट्स आपको मिलेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि कैपिटल टी की लाइन में कैपिटल वी हो, जरूरी स्मॉल टी की तरह स्मॉल वी हो। ये भी हो सकता है कि इसकी पोजीशन अल्टरनेटिव हो, ये हो। इसलिए हम कैपिटल टी के साथ स्मॉल वी भी शो कर सकते हैं और स्मॉल टी के साथ कैपिटल वी भी शो कर सकते हैं। तो कैपिटल टी के साथ स्मॉल वी है, ये भी आ सकता है, और स्मॉल टी के साथ कैपिटल वी भी आ सकता है। ये 4 तरह के गैमेट्स आपको मिलेंगे। अब उसके बाद आइए यहां देखिए जरा, यहां जो गैमेट्स बनेंगे, स्मॉल टी के साथ कैपिटल वी, स्मॉल टी के साथ स्मॉल वी, बस ये 2 तरह के गैमेट्स बनेंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसमें रीजन बेटा आपके पास ये है कि जब आपके पास यहां पर ये स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल बी है, ये स्मॉल बी, तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो स्मॉल टी के साथ कैपिटल बी हो गया, स्मॉल टी के साथ स्मॉल बी हो गया। सही है? अच्छा, अब मेरी बात जरा सुनिए गौर से। अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज करूं, इसको इधर कर दूं, इसको इधर कर दूं, तो गैमेट्स की टाइप्स वही रहेगी। तो आपकी मर्जी कि आप इन्हीं को 2 बार लिख दें या सिर्फ इनको 2 बार लिखा रहने दें, आपकी मर्जी। यानी कि आप 4 को 4 से भी क्रॉस करा सकते हैं और 2 भी लिखे रहने दे सकते हैं, आंसर आपके पास सेम आए। 2 करने में फायदा ये है कि आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो आपको बेटा गैमेट्स बनाना आना चाहिए, और ये गैमेट्स अगर आपको कभी बनाने में प्रॉब्लम है तो आप इस तरह एक सेल के लेवल पे ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से ये सेल के लेवल पे ये चीज लिख सकते हैं और फिर उसके बाद आप गैमेट्स बना सकते हैं, तो आपसे गलती नहीं होगी। और ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल साहब का एक मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और टीएच मॉर्गन का एक लिंकेज का फिनोमेना। ये मैंने लिंकेज के लिहाज से गैमेट्स नहीं बनाए, ये मैंने असॉर्टमेंट के लिहाज से बनाए, ठीक है। चलिए, मैंने आपसे क्या मांगा है? मैंने आपसे फिनोटाइपिक रेशियो मांगा है, तो मुझे फिनोटाइपिक रेशियो दे दीजिए कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या है। आपको बेटा मिल गया रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो मिल गया? ओके,
आपको भी ठीक है? ठीक है, रेशियो आ गया आपका? ठीक है, गुड। आपका रेशियो आ गया, ठीक है, आपको भी आ गया। ठीक है, रेशियो बताइए मुझे, आप बताइए रेशियो क्या है? ए आ रहा है रेशियो, आपका भी आ रहा है? इसका रेशियो आ रहा है आपके पास 3:1:1। कितनों का ये रेशियो आ रहा है? आप सबका आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सबका ये आ रहा है। ओके, तो फिनोटाइपिक रेशियो आपका इसमें आ रहा है 3:3:1:1। इन केस के अगर किसी को इन केस के अगर किसी का रेशियो नहीं आ रहा है, तो इन केस किसी का रेशियो अगर नहीं आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है रेशियो नहीं कर रहे हैं, तो मैं दूसरे सवाल में बातों को इन्वॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? इस दौरान आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि कहां आपको प्रॉब्लम। आप कंप्लीट करें अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास दिस इज सी बी सी डब्ल्यू। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए। Find the phenotypic ratio and genotypic ratio of following Andalusian fowls with incomplete dominance. फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो आपने मालूम करना है। ये देखें, आपको बता दिया गया कि आप किससे इस नाम पे कौन सी जेनेटिक्स फॉलो करवा रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है? इसका कलर ग्रे है, आपने ग्रे को ग्रे के साथ क्रॉस करा, और अब फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो आपने मालूम करें। और मुझे पॉइंट आउट करेंगे वो लोग जिनसे पिछला वाला क्वेश्चन नहीं हुआ कि कहां गड़बड़ की जाए। हां बेटा, नहीं आया हां, बेटा आपने 4 यूनिट दूसरे वाले के 4 यूनिट तो किए, दूसरे वाले का तो स्मॉल टी कैपिटल की स्मॉल टी बस यही वाले का बोल रहा है कि आपके वाले का
डिस्कशन के लिए नहीं किया है। अब आगे बैठो, अब आगे चलो बैठो। अगर डिस्कस कराना होगा मैं खुद ही बता दूं। मैं डायरेक्ट पेपर की तरफ भी जा सकता था, मैंने एक्सरसाइज की तरफ नहीं गया कि आपको किसी तरह की एरर है ना डिवाइडेड पर। ये सबसे बड़ी बात है कि चार एलिमेंट्स आपके बना के दिखाना है इसकी। आपने इसको स्मॉल टी एलिमेंट और स्मॉल टी से क्लोज कर, अरे वो कनेक्ट क्लोज करो, वो कनेक्ट क्लोज करो, एक तरफ दोनों के एक तरफ फिर रेशो आएगा। स्मॉल टी कैपिटल टी क्लियरली लिखो, कैपिटल टी और स्मॉल टी। आपके पास वाले अरे फिनोटाइप कुछ फिनोटाइप क्या है? डन। आप लोगों ने 10 कलर क्रॉस कर दी तो 50 इन्फॉर्मेशन आ गया। आप तीनों आंसर करेंगे, आपको भी आ गया, ठीक है, आपको भी आ गया। जी जो खाली बैठे हैं वो ये सारे बार नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू कर। मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन इस बार दे रहा हूं ताकि मैं आपका जो कॉन्सेप्ट है वो रिफ्रेश कर दूं कि कहां पे आप फंस रहे हैं। इसके बारे में एक मिनट। अच्छा आपने बेटा ये वाला क्रॉस कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कितनों ने कर लिया लिस्ट करें, आंसर बताइए। फिनोटाइपिक रेशो आपके पास आ रहे हैं 1:2:1 और जीनोटाइपिक रेशो क्या आ रहा है 1:2:1। ये आ रहा है ओके 1:2:1। क्वेश्चन 2 में कितने लोगों को नीड है कि मैं इसको करके बताऊं? हाँ कितने लोगों को नीड है कि मैं क्वेश्चन 2 करके बताऊं? आप लोगों को नीड है ओके। ये देखिए तवज्जो आपकी इधर होगी, जो लोग
इधर देखना चाहते हैं, देखिए बेटा CVCW CVCW। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर अगर हम ब्लैक को क्रॉस करेंगे व्हाइट के साथ तो हमें इन दोनों का ब्लेंड मिलेगा, वो कहलाता है ग्रे। हमें इन दोनों का ब्लेंड मिलेगा ग्रे। तो अगर हम ग्रे को ग्रे से क्रॉस करा रहे हैं, CVCW को CVCW से क्रॉस कराएंगे तो CVCW CW और CW। यहां पे हमारे पास ब्लैक आएगा, यहाँ पे हमारे पास ग्रे आएगा, ये हमारे पास ग्रे आएगा, ये हमारे पास व्हाइट आएगा। वेरी सिंपल, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं। अब आप देखिए एक ब्लैक आ रहा है, दो ग्रे आ रहे हैं और एक व्हाइट आ रहा है, तो फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होगा। 1 होमोजाइगस ब्लैक है, 1 होमोजाइगस व्हाइट है, तो ये दोनों 1 आ रहे हैं, और 2 हेटेरोजाइगस ग्रे हैं, ये 2 आ रहे हैं। तो फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो दोनों ये आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं रिफ्रेश कर रहा हूं आपकी, क्योंकि जिस वक्त मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं ना, क्वेश्चंस देखें इतने आसान नहीं पूछे जाते जैसे सिंपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। चलिए, what will be the phenotypic and genotypic ratio of a plant having black and white flowers if a plant having black and white flowers are self fertilized? यानी आप कंसीडर कर रहे हैं एक प्लांट के अंदर ऐसे फूल हैं, एक प्लांट के अंदर ऐसे फूल हैं कि जो ब्लैक एंड व्हाइट है, यानी कि कोडोमिनेंस की बात हो। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फ्लावर है, शो का क्या कर रहा है, शो कर रहा है कोडोमिनेंस। अच्छा बेटा, आप दोनों स्टूडेंट्स मुझे बताइए, आपसे ये फर्स्ट वाले का आंसर आ गया था? हो गया थे? आपसे भी हो गया? आपका जो है ना 3:1 आपने से मैं लेटर से लिखा, ठीक है, इसको होल्ड करें, आपको बता। चलें, अन्ना सहमत कौन है? आप हैं, इसका आंसर बताएंगे मुझे आप? ये वाले ठीक है, क्रॉस करके बता दीजिए कैसे क्रॉस करूं? सी सबस्क्रिप्ट बी और सी डब्ल्यू और तो दोनों को सेल्फ फर्टिलाइज कर देती है, सी डब्ल्यू और सी डब्ल्यू जी, इनको सेल्फ फर्टिलाइज। ठीक है, और इसके लिए आपने देखी है ब्लैक एंड व्हाइट है और ये भी ब्लैक एंड व्हाइट है। आप ये वाले लेटर्स भी यूज कर सकते हैं, सबकी वो आपकी अपनी वर्किंग है, और हो सकता है कि आप में से किसी ने ये वाले लेटर्स यूज किए हो, B1 B2 और B1 B2, इट्स अप टू यू। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं।
अब आपने जब इसको क्रॉस करवाया, अगर B1 B2 से क्रॉस करवाया, B1 B2 B1 और B2, दिस इज B1 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 B2 B1 B2 एंड B2 B2। तो यहाँ पे आपको कलर क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको कलर मिल रहा है ब्लैक, यहाँ पे आपको कलर मिल रहा है ब्लैक एंड व्हाइट, और यहाँ पे आपको कलर मिल रहा है व्हाइट। ठीक है, यानी कि 1:2:1 फिनोटाइपिक रेशो है, और जीनोटाइपिक रेशो क्या है, 1:2:1। ठीक है, 1:2:1। This is a cross of codominance। ठीक है, ये आपके पास कोडोमिनेंस का क्रॉस। अच्छा, थोड़ा डिफरेंट करने जा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट करने जा रहा हूं। ये आपने कोडोमिनेंस का क्रॉस दे दिया, मैंने आपको देखें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रिवाइज कराया, अभी तक इनकम्प्लीट डोमिनेंस रिवाइज कराया, कोडोमिनेंस रिवाइज कराया। Find the phenotypic ratio of the following if the genes of both characters are linked। दोनों कैरेक्टर के जो जीन्स हैं वो लिंक्ड हैं। कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b क्रॉस विद स्मॉल b स्मॉल b स्मॉल b एंड स्मॉल। क्या देखिए जरा, दिस इज ग्रे एंड दिस विल नॉर्मल विंग्स। नॉर्मल का मतलब है नॉर्मल विंग्स। दिस इज ब्लैक and with vestigial wings। मुझे आप फेनोटाइपिक रेशो दे दीजिए। अच्छा, मेरी बात सुने, इस क्रॉस पे जाने से पहले यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम थी? आपको बेटा बात समझ में आई आप दोनों को, ये वाली चीज आ गई समझ में? मुझे ये डिफरेंस समझ नहीं आ रहा कि आपने जैसे तो कराया वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ये कौन कॉम्बिनेशन है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? वो तो उसमें भी कोई रेशो आ रहा है, उसमें भी कोई रेशो आ रहा है। अगर आपको ये बात समझनी है तो गौर से सुनिए जरा। एक चूजा ग्रे था, ठीक है, वो एक जेनेटिसिस्ट के पास गया, उसने उससे सवाल किया कि मेरी अम्मी का कलर है व्हाइट, मेरे अब्बू का कलर है ब्लैक, और मैं ग्रे क्यों? ठीक है, तो जेनेटिसिस्ट ने उसको जवाब दिया कि बेटा आपके ऊपर जो जेनेटिक्स कलर की फॉलो हो रही है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की फॉलो हो रही है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, ब्लैक व्हाइट को क्रॉस करें तो आंसर आता है ग्रे। ठीक है, इसी तरह एक मक्खी थी, वो जेनेटिसिस्ट के पास गई, उसके विंग्स का कलर था ब्लैक और व्हाइट। ठीक है, वो जेनेटिसिस्ट के पास गई कि भाई मेरे अम्मी का परों का कलर व्हाइट है, अब्बू के परों का कलर ब्लैक है, तो मेरा ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है? तो जेनेटिसिस्ट ने उससे कहा कि बेटा आपकी जो डोमिनेंस फॉलो हो रही है, जेनेटिक्स जो फॉलो हो रही है वो डोमिनेंस फॉलो हो रही है कोडोमिनेंस, तो इसीलिए आपके परों का कलर ब्लैक और व्हाइट। ठीक है, दिस इज कोडोमिनेंस। हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स। तो क्रॉस में उसका कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्रॉस एक जैसे ही होगा तो बेटा रेशियो सेम हो सकता है,
चीजें अलग अलग है, रेशो सेम हो सकता है, लेकिन क्या कहते हैं कि जब जेनेटिक्स अलग फॉलो हो रही है तो रेशो तो सेम आ सकता है।
चलिए रेशियो आ रहा है आपके पास 1:1. दिस इज लिंकेज. आइए नेक्स्ट क्रॉस की तरफ. What will be the phenotypic ratio if heterozygous red-eyed female Drosophila crossed with white-eyed male Drosophila. और उसमें आपको हिंट ये दी हुई है, आई कलर इन ड्रोसोफिला is X-linked recessive character. ये एक अदर X-linked recessive character. क्रॉस मैंने आपको करने के लिए दे दिया, आप कर लेंगे, उसके बाद बताऊंगा कैसे करेंगे, लेकिन पहले आप ट्राई करें.
यहां से भी आंसर ले लेना, आंसर करो उसको क्रॉस करके मुझे बता दो। ठीक है, खुशबार आप बता दीजिए, मुझे क्रॉस करके बताइए। एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, एक्स एक्स स्मॉल आर आएगा। यहाँ पे कैपिटल आर रेड के लिए, स्मॉल आर व्हाइट के लिए, और जो व्हाइट आइड मेल है वो आएगा स्मॉल आर व्हाइट। ठीक है, ये देखिए आप इन दोनों को क्रॉस करना है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप सब लोगों ने बेटा ये जीनोटाइप सही लिखी? सबसे पहले ये बताइए कितनों ने सही लिखी? गुड। लेकिन जब लिखा हुआ है हेट्रोजाइगस रेड आइड फीमेल, हेट्रोजाइगस रेड लिखने का मतलब है कि रेड डोमिनेंट है, और यहां लिखा हुआ है व्हाइट आइड मेल, तो मेल या तो एक्स आर वाई होता है या मेल होता है एक्स स्मॉल आर वाई। वाई के ऊपर जो जीन नहीं होते इसकी आई कलर, तो इसलिए इस सेंटेंस से पता चल गया रेड जो है वो व्हाइट की डोमिनेंट है, व्हाइट ये स्मॉल आर है। अब आपने इन दोनों को क्रॉस करना है, मैं यहां लिख रहा हूं, कॉर्नर बॉक्स बनाया आपने, इतना ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। एक्स स्मॉल आर वाई, एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, एक्स स्मॉल आर, एक्स स्मॉल आर, एक्स कैपिटल आर वाई, एक्स स्मॉल आर वाई। ये देखिए इसकी फिनोटाइप क्या होगी? रेड आइट, रेड आइट कैरियर फीमेल। ये क्या होगी? व्हाइट आइट, व्हाइट आइट फीमेल। ये क्या होगी? रेड आइट मेल। ये क्या होगी? व्हाइट आइट मेल। कितनों का आंसर आया? पूछे किसी ने कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? पूछे, बेफिक्र होगे पूछे। एक बात बताऊं आपको, आप में से कुछ लोग इसलिए हेजिटेट होंगे कि हमने सवाल कर लिया तो दूसरे लोग कहेंगे कि तुम्हें इतना भी नहीं आता। लेकिन आपको ये एज अ सेकेंड ईयर पास स्टूडेंट लिया जा रहा, आप सेकेंड ईयर पढ़ के आ रहे, ठीक है? इसलिए बिल्कुल जो बेसिक वाली बात है कि हाँ रेड के लिए क्या यूज करेंगे, व्हाइट के लिए, मैंने वहां से शुरू नहीं किया, लेकिन अगर कहेंगे तो फिर वहां से भी शुरू कर लेंगे। बोले इस क्रॉस पे किसको प्रॉब्लम? जो भी सेक्स क्रोमोसोमल वाले क्रॉसेस हैं उनको इस तरह से करते हैं, एक्स और वाई के ऊपर पावर लेके लेते, ठीक है? मैं इसको इसकी फिनोटाइप मेंशन कर देता हूं, देखें दिस इज एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, दिस इज रेड आइट कैरियर, रेड आइट कैरियर फीमेल, एक्स स्मॉल आर, एक्स स्मॉल आर, दिस इज व्हाइट आइट फीमेल, X capital R Y, this is red-eyed male, and this is small r Y है, this is white-eyed male. ठीक है? आप बोलो लेकिन जब MCQs में आपको ABCD ऑप्शन आते हैं ना, आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुक्का लगाते हैं। वो तुक्के लगाने के लिए आंसर सुन ही नहीं जाते हैं। आप तुक्का लगा के तो अपने कैरियर से खेल रहे हैं। पहले तो आपको एक्चुअली चीज आनी चाहिए ना कि है। चलिए आगे बढ़ जाओ। ये देखिए ये जो ब्रैकेट में लिखा है, देखिए मैं इन्होंने कहा कि ये आपने सब ब्रैकेट में क्यों लिखा। पहली बात तो ये है कि ड्रोसोफिला के अंदर जो आई कलर है
वो सेक्स क्रोमोसोम के जरिए ट्रांसमिट होता है। असल बात तो मैंने ये लिखी, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास मैंने इसके अंदर जो है ये रेसेसिव कैरेक्टर क्यों लिखा? रेसेसिव कैरेक्टर बेटा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आई कलर का जो रेड व्हाइट पे डोमिनेंट है, ठीक है, ये जो आई कलर का कैरेक्टर है ये एक्चुअली रेसेसिव, मतलब एक जब तक दोनों जीन्स पे नहीं आएंगे स्मॉल आर उस वक्त तक क्या होगा, उस वक्त तक उसकी आंखें व्हाइट नहीं होगी। लेकिन अगर एक सिंगल जीन के आने पे व्हाइट आंखें हो जाती तो वो एक्सटेंट डोमिनेंट हो, एक्सटेंट डोमिनेंट आपकी कोर्स में, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में ये चीज लिखी है तो सिर्फ इस बात को आइडेंटिफाई करवाने के लिए कि देखिए इंसानों में तो आई कलर ऑटोसोमल है, मक्खियों के अंदर आई कलर सेक्स क्रोमोसोम। टीएच मॉर्गन जो है वो शीशे के अंदर मक्खियों को देखते थे, उनको हैरानी होती थी कि मेल जो है वो 50% व्हाइट हेड होते हैं और 50-50% रेड और व्हाइट हेड होते हैं, फीमेल में ये रेशियो 75% 25% का ऐसा। तो आपने अपनी रिसर्च शुरू की तो पता चला कि ये कैरेक्टर सेक्स क्रोमोसोम के जरिए ट्रांसमिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेसिक की तरफ बढ़ूं, नेक्स्ट आगे बढ़ूं, ठीक है। आपने कि मैंने अभी तक पेपर खोल के रखा हुआ है लेकिन मैंने आपको दिया नहीं, इसलिए कि अगर आपको ये बेसिस क्लियर नहीं होंगी ना तो पेपर देने का कोई फायदा ही नहीं। क्वेश्चन से एक्सपोजर को कोई फायदा ही नहीं अगर आपको ये नहीं आता। Find the phenotypic ratio of the following family in which father and mother are both heterozygous for Huntington's chorea, an autosomal dominant condition। ये आपके पास एक अदर ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। हंटिंगटन के लिए आप ये अल्फाबेट एस इस्तेमाल करेंगे। हंटिंगटन ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, एक्स और एक्स वाई बनाएंगे, ठीक है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। आप इस क्रॉस को करें फिर मैं आपको दोबारा करके बताऊंगा अगर आपको लगता है। Done? जो कर चुके हैं अगर आप पेडिग्री ट्री भी बना लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसका पेडिग्री ट्री भी अगर आप बना लें, जो लोग कर चुके हैं।
पूछें? ये बेटा ऑटोसोमल वाली क्रॉस का मेल और फीमेल में ऑटोसोमल वाली तो आप जैसे भी आप बना मतलब आप ये कह रही हैं कि यहाँ क्वेश्चन है कि सर पेडिग्री ट्री आपने बनाने को दिया है तो ये कैसे पता चलेगा उनका पहला बच्चा बेटा हुआ तो बेटी हुई? कोई बात नहीं, आप बस ऐसा करें, आप 4 बच्चे दिखा दें बेटा या बेटी और उसमें शो कर दें। आठ दिखा दो, 8 दिखा दो, परसेंटेज शो करनी है ना, 8 दिखा दो क्योंकि 8 बच्चे हैं, 6 बेटियां 2 बेटे। चले ना? यस। आपने कर लिया बेटा? पहला क्रॉस कर लिए? आपसे पूछो। अच्छा पीछे मैं आपको, मुझे कोई आंसर करे इसको, जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया हो बेटा लास्ट में आप करोगे आंसर इसका? मुझे क्रॉस करके बताओ कैसे क्रॉस करोगे, मुझे किसी से चाहिए नहीं जिससे मैं पूछ रहा हूँ ये बताएगा बेटा, आप बताओ लास्ट में। कैपिटल एच स्मॉल एच क्रॉस विद कैपिटल एच स्मॉल एच, ठीक है? क्या करूं? कॉनेक्ट बॉक्स बनाऊं? बोले you must say capital or small, मार्क्स थोड़ी देर के लिए नीचे कर, अब बताओ। दोनों कैपिटल हैं, यहां पे एच और एच, कैपिटल एच स्मॉल एच। हां कैपिटल एच स्मॉल एच, बेटा यहां बताओ क्या लिखना है? शाबाश स्मॉल। हां ठीक है, बोलो बोलो बेटा क्या कहते हैं? कैपिटल एच स्मॉल एच। शाबाश कैपिटल एच स्मॉल एच। शाबाश। अच्छा मेरी बात जरा गौर से सुनो, जो मैं पूछ रहा हूं वो मुझे बताओ, क्या बेटा इसको हंटिंगटन होगी? इनके इस बच्चे को हंटिंगटन होगी? मुझसे बात करो। बिल्कुल होगी, इनको हंटिंगटन होगी, इसको हंटिंगटन होगी, बिल्कुल होगी हंटिंगटन। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब ही यही है कि अगर एक जीन भी आ जाएगा तो बीमारी हो जाएगी, ठीक है? मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में सारी बातें आपको बता चुका हूं, लेकिन मैं इस बार सिर्फ आपको रिकॉल करा रहा हूं ताकि जो पीछे रह गए हमारे साथ वो क्या कहते हैं वो साथ ही आ जाए। बोले हंटिंगटन और इसको ठीक है, ये नॉर्मल है। अच्छा पेरेंट्स के बारे में बताएं, ये दोनों पेरेंट्स क्या हैं? इनको हंटिंगटन होगी, बिल्कुल होगी, इनको भी हंटिंगटन होगी और इनको भी, इनकी मदर को भी हंटिंगटन होगी। अब मैंने आपसे कहा कि आप एक पेडिग्री ट्री बना लें, तो पेडिग्री ट्री के अंदर ये देखें दोनों फादर और मदर दोनों अफेक्टेड है। अब फर्स्ट के इनके 4 बच्चे हैं, एक बेटा, ये बेटी, ये बेटी, ये बेटी अफेक्टेड नहीं। आप कोई सा भी शो कर सकते हैं, आप यहाँ पे शो कर सकते हैं नॉन करंट, यहाँ पे करंट बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हो सकता है उनका पहला बच्चा जो पैदा हो उसको हंटिंगटन हो ही नहीं, क्यों? वो स्मॉल एच, ठीक है? कोई बारी थोड़ी लगी होती है, बारी थोड़ी लगी होती है कि हाँ चौथे नंबर पे जो बच्चा पैदा होगा वो क्या कहते हैं कि हंटिंगटन नहीं होगा। ये तो चांस में है ना, ये तो चांस शो कर रहा है कि 25% चांस है कि इनके किसी बच्चे को 25% चांस है कि भाई जो बच्चा पैदा हुआ इसको हंटिंगटन का 25% चांस, ठीक है? तो दिस इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट क्रॉस, ठीक है? ये आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट क्रॉस। सब फॉलो कर रहे हैं? जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे
मुझे इस क्वेश्चन के बारे में ये अंदाजा है कि मेजॉरिटी को आता होगा, ठीक है, लेकिन जोर से जवाब नहीं देंगे, लेकिन जिसको समझाने के लिए मैंने सवाल पूछा है कोई वजह है, ठीक है। आपने क्रॉस करने की बात सुनी, गौर से क्रॉस करने आपको ऑप्शन दे रहा हूं। अब कलर ब्लाइंडनेस की बात की है तो अब जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में लिख के देंगे कि ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, ये जरूरी नहीं, और दे भी सकते हैं, लेकिन आपको आपकी जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि कलर ब्लाइंड जो है वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। जी एक मिनट, शी इज सेइंग कि 50% इज द आंसर। एक मिनट, किसी को आंसर देने की जरूरत नहीं है, मैं इंडिविजुअली पूछूंगा, आप बताइए। 100% इज द करेक्ट आंसर। कितनों ने 100% मेंशन किया? ठीक है, 100%। ये वो क्रॉस है कि जो कराची में बेशतर लोग गलत करके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कितने % पॉसिबिलिटी है कि उनका बेटा कलर ब्लाइंड हो। इसको आप इस तरह से समझिए, एक माँ डॉक्टर के पास आती है और डॉक्टर से पूछती है कि उसकी गोद में बच्चा बेटा मौजूद है, बेटा बता नहीं सकता कि उसको कोई कलर नजर आता है कि नहीं आता, कि बहुत छोटा है।
माँ वरीड है इस बात से कि माँ खुद कलर ब्लाइंड है, तो डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर साहब इस बेटे को कितने % चांस है कि ये कलर ब्लाइंड है। ठीक है, अब चूंकि माँ खुद कलर ब्लाइंड है, ठीक है, अब एज अ डॉक्टर आप सोचेंगे, आप वहां पे मौजूद हैं, तो आप क्या माँ को जवाब देंगे? मैं क्रॉस करने जा रहा हूं, जरा देख लीजिए। जो आपका पनेट बॉक्स आएगा वो आएगा आपके पास x स्मॉल n, x कैपिटल N, y, x कैपिटल N, x स्मॉल n, x कैपिटल N, x स्मॉल n, x स्मॉल n y, x स्मॉल n y। ये देखिए, ये आ रही है नॉर्मल कैरियर डॉटर्स और ये आ रहे हैं आपके पास कलर ब्लाइंड सन। ये दोनों कलर ब्लाइंड सन। आपने ऐसे निकाला 25%, 25%, 25%, 25%, आपने ऐसे निकाला है 50% ये रहा और 50% ये रहा। ये आपने अपने सेकंड ईयर में ये चीज सीखी है, ऐसे नहीं करनी, गलती नहीं करनी। अगर आपसे स्पेसिफिकली किसी सेक्स को स्पेसिफाई करते हुए पूछा जाएगा तो आपने ख्याल रखना, आपने मल्टीप्लाई बाय 2 जरूर करना है। यहाँ पे देखें 100% चांस है कि बेटा जो है वो कलर ब्लाइंड नजर आ रहा है, तो देयर इज 100% चांस। कराची में आधे से ज्यादा लोग इस क्रॉस में ये गलत करके आए थे लास्ट ईयर में जब ये क्रॉस आए, इसका ख्याल रखना। आपने थोड़ी देर के लिए सोचना है कि आपसे स्पेसिफिकली पर्टिकुलर सेक्स के बारे में पूछा गया, ठीक है। मां कलर ब्लाइंड है, 100% चांस है कि आपके पास बेटा कलर ब्लाइंड है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास था क्रॉस। इसके अलावा आइए फर्दर, मैंने आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रिवाइज कराया है, लिंकेज रिवाइज कराया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस रिवाइज कराया है, कोडोमिनेंस रिवाइज कराया है। इसके अलावा मैंने आपको सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस रिवाइज करा दी, ठीक है। मैंने आपको सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस जो है रिवाइज करा दी। यहां देखिए जरा बोर्ड पे, कैपिटल F, स्मॉल f, कैपिटल A, O, और कैपिटल F, स्मॉल f, कैपिटल A, O। ये देखिए, ये आपके पास क्रॉस है। दिस इज फ्री ईयरलोब with blood group A. This is again free earlobe with blood group A. इसका phenotypic ratio जरा निकाल लीजिए। मेरी बात और से सुन लीजिए कि हमारी जो ईयरलोब है उसमें अगर ये जीन्स मौजूद हो, ये ऑटोसोमल क्रॉस है, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर है। अगर ये दोनों जीन्स मौजूद हो तो हमारी ईयरलोब फ्री होगी। अगर एक कैपिटल है एक स्मॉल f हो तब भी हमारी ईयरलोब फ्री होगी। अगर दोनों स्मॉल f हो तो हमारी ईयरलोब जो है वो अटैच्ड होगी, ठीक है। इस सूरत में हमारी ईयरलोब जो है वो अटैच होगी। और ये देखिए, अगर कैपिटल ए एक साथ आ जाए तो ब्लड ग्रुप ए होता है, कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल ए ओ आ जाए तब भी ब्लड ग्रुप ए होता है, और ओ ओ आ जाए तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ। कर लें जरा इसको क्रॉस। और किसी के जहन में आएगी बात कि सर इंडिपेंडेंट से क्रॉस करें, लिंकेज से क्रॉस करें? अगर आपको नहीं बताया जाए तो आपने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से क्रॉस करना होगा। इसको आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से क्रॉस करें।
खाना से हमारी जबानी कर लिया है। Show me your phenotype. ठीक। जी मेरा आंसर बताइए, आंसर बताइए। यस 9:3:3:1। 9 की तीनों टाइप बताइए क्या है? नॉट ठीक है, 3 येलो विद ब्लड ग्रुप A। 3 क्या है? 3 येलो विद ब्लड ग्रुप O। देन attached earlobe with blood group A। और 1 क्या है? attached earlobe with blood group O। 9:3:1। ये आपका आंसर है। चलिए कंप्लीट कर लें। एक वर्बल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। Both parents are heterozygous, normal for phenylketonuria. What is the probability that any child of this couple will suffer phenylketonuria? आपसे पूछे बेटा सवाल, आप बोलो। हाँ हाँ, both the parents, हाँ नहीं बोलो, जोर से बोलो। 25%। दोनों पेरेंट्स जो है वो हेटेरोजाइगस है फिनाइलकीटोनुरिया के लिए, नॉर्मल है। अब कितने परसेंट चांस है कि किसी कोई उनका कोई बच्चा जो है फिनाइलकीटोनुरिया सफर करेगा? शी आंसर 25%। बात क्लियर है सबको? क्रॉस करवा सकते हैं आप, क्रॉस करवाएंगे? बोले कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल P स्मॉल। ये देखें दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है फिनाइलकीटोनुरिया। अब जब आप इसको क्रॉस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बेटा होता ही है कि अगर टाइम कम होता है तो हम वो सर्कल बना के नहीं लिख रहे हैं, हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। कैपिटल P स्मॉल p
कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P कैपिटल P कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p स्मॉल p स्मॉल p वाले को फिनाइल कीटोन यूरिया हो। ठीक है, चले हमने आज जितनी भी चीजें की आप नेक्स्ट क्लास के लिए रिवाइज करके आएंगे। आप लोगों के ग्रुप की खास तौर पे आप लोगों के ग्रुप की टाइमिंग ज्यादा है, यानी कि बेसिक क्लासेस 1.5 घंटे की इसलिए रखी गई है कि आपका ग्रुप देर से शुरू हो। ठीक है, पढ़ के आएंगे जितनी भी चीजें आपने आज की। ठीक है, कोई सवाल है किसी के जहन में?